कहानी की शुरुआत में हम सेबेस्टियन नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसने पिछले 4 सालों से कड़ी मेहनत करके एक ऐसी दवा, एक ऐसा फार्मूला बनाया है जिससे वो किसी भी इंसान या फिर जानवर को गायब कर सकता है। लेकिन अभी तक वो ऐसी दवा नहीं बना पाया कि जिससे वो गायब करी हुई चीज को वापस ला सके, और पिछले 11 महीनों से वो इसी चीज पर काम कर रहा है ताकि वो गायब हुई चीजों को वापस ला सके, और आखिरकार वो इसमें कामयाब हो जाता है। दरअसल उसने गायब करने वाले फार्मूले से कई सारे जानवरों को गायब किया था, और जब उसने गायब से वापस लाने का फार्मूला बना लिया था, इसीलिए वो अपने साथियों को बता देता है कि उसने दवा का फार्मूला खोज लिया है, इसीलिए तुम सबके सब जल्दी से लैब में आ जाओ। इसके बाद ये सब मिलकर उस गोरिल्ला को जिसे उन्होंने गायब किया था उसे किसी तरह बेहोश करते और उसे बेड से लाकर बांध देते हैं। अब वो उस गोरिल्ला में उस दवा को इंजेक्ट करते हैं जिसे सेबेस्टियन ने कल रात में ही बनाया था। लेकिन जैसे ही वो दवा उस गोरिल्ला की बॉडी में जाती है तो इससे उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है। वो गोरिल्ला तड़पने लगती है और उसके दिल की धड़कन भी बढ़ना शुरू हो जाती है, और इन सबको ऐसा लगने लगता है कि वो गोरिल्ला अब नहीं बचेंगे। लेकिन तभी लिंडा उसे करंट का एक झटका देती है जिसके बाद धीरे धीरे उसकी दिल की धड़कन नॉर्मल होने लगती है, और वो गोरिल्ला धीरे धीरे वापस से अपनी पूरी विजिबिलिटी में आ जाता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया था। अब यहाँ पर इन लोगों की बातों से पता चलता है कि यहाँ पर जितनी भी खोजें, जितनी भी रिसर्चेज चल रही थी, ये सब मिलिट्री के कहने पर चल रही थी। यानी कि सेबेस्टियन को मिलिट्री वालों ने ये काम दिया था कि वो ऐसी कोई दवा बनाए जिससे किसी को भी गायब किया जा सके, ताकि उसकी मदद से मिलिट्री की पावर और बढ़ जाए। लेकिन जब मिलिट्री के मेन ऑफिसर्स के साथ उनकी मीटिंग होती है तो सेबेस्टियन झूठ बोल देता है कि अभी मैंने गायब करने का तो फॉर्मूला बना लिया है, लेकिन मैं अभी उसका तोड़ नहीं बना पाया हूँ जिससे मैं गायब हुई चीजों को वापस ला सकूं, और इस सब के लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। मिलिट्री हेड सेबेस्टियन से कहता है कि हम पहले तुम्हें बहुत वक्त दे चुके हैं, अब तुम जल्दी से इसका तोड़ निकालो, नहीं तो हम ये काम किसी और को दे देंगे। अब यहाँ से बाहर निकलने के बाद लिंडा और मैथ्यू सेबेस्टियन से पूछते हैं कि तुमने मिलिट्री से झूठ क्यों बोला। इस पर सेबेस्टियन कहता है कि मैं इस दवा को इंसानों पर प्रयोग करना चाहता हूँ। सेबेस्टियन ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि अगर वो मिलिट्री को सब बता देता है कि उसने इसका तोड़ भी खोज लिया है तो मिलिट्री उसकी सारी की सारी खोज को, रिसर्च को अपने कंट्रोल में ले लेती। अब यहाँ पर सेबेस्टियन अपने ऊपर उसका प्रयोग करना चाहता था, और लिंडा और मैथ्यू को उसके इस काम में साथ देने को कहता है, जिसके बाद ये दोनों मान जाते हैं। इसके बाद सेबेस्टियन अपनी बाकी टीम से मिलकर उन्हें झूठ बोलता है कि मिलिट्री ने ये दवा हमें इंसानों पर इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है और मैं इसे अपनी बॉडी पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इसके बाद सेबेस्टियन गायब होने वाली दवा को अपने अंदर इंजेक्ट करवाता है। पहले तो उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन आखिर में वो फाइनली गायब हो जाता है। लेकिन गायब होने के इस प्रोसेस की वजह से वो बेहोश हो जाता है, और उसे होश में आने में 17 घंटे लग जाते हैं। जब वो होश में आता है तो उसे रोशनी बर्दाश्त नहीं होती है, उसे तकलीफ होने लगती है, इसीलिए लिंडा रूम की सारी लाइट्स बंद कर देती है। सेबेस्टियन अब पूरी तरह से गायब था, उसका चेकअप किया जाता है, उसकी बॉडी पूरी तरह से नॉर्मल थी। लेकिन उसकी टीम मेंबर में जो भी लड़कियां थी उसे उसके पास काफी अजीब लगता था, क्योंकि सेबेस्टियन थोड़ा टर्की टाइप का इंसान था, इसीलिए सभी लड़के उससे दूर रहती थी, क्योंकि पता नहीं सेबेस्टियन उनके साथ कब क्या कर दे। अब सेबेस्टियन को गायब हुए पूरे 3 दिन हो गए थे, इसीलिए अब उसे विजिबल करने का यानी वापस लाने का वक्त आ गया था, जिसके बाद उसके अंदर विजिबल करने वाली दवाई इंजेक्ट की जाती है जिससे वो दोबारा दिखना शुरू हो जाए। अब जैसी उसके अंदर वो दवाई जाती है तो उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है, इसीलिए ये लोग इस प्रोसेस को यही रोक देते हैं और वो विजिबल नहीं हो पाता और मरते मरते बचता है। इसके बाद सेबेस्टियन के लिए एक मास्क बनाया जाता है ताकि सब लोग उसे देख सके, और अब सेबेस्टियन को गायब हुए पूरे 10 दिन हो जाते हैं। सेबेस्टियन अपने इस गायब रूप से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि जब से वो गायब हुआ था तब से वो ठीक से सो नहीं पा रहा था, और इसी बात को लेकर उसकी मैथ्यू से बहस भी होती है। अब सेबेस्टियन दिन पर दिन चिड़चिड़ा भी होता जा रहा था, क्योंकि अब उसे गायब हुए पूरे 15 दिन हो गए थे, तब से वो यहीं पर कैद है। अब वो यहाँ से निकलना चाहता है। एक दिन सेबेस्टियन बहुत ही ज्यादा बोर हो जाता है और यहाँ से निकलकर अपने घर आ जाता है, और जब वो घर आता है तो देखता है कि उसके पड़ोस में एक लड़की नहाने के लिए जा रही होती है। पहले तो सेबेस्टियन वहां जाने से डरता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो तो गायब है, वो अगर वहां पर चला भी गया तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। इसके बाद टर्की सेबेस्टियन अपना मास्क उतारता है और उस लड़की के घर पर जाकर उसकी डोरबेल बजाता है। जब वो लड़की दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहां पर कोई भी नहीं है, क्योंकि सेबेस्टियन गायब था। और अब सेबेस्टियन मौका पाकर उसके घर के अंदर घुस जाता है और उस लड़की का बुरी तरह से रेप कर देता है। इसी बीच लिंडा सेबेस्टियन के घर पहुंच जाती है और वो देखती है कि उसका मास्क उतरा हुआ है, इसीलिए लिंडा को उस पर शक होने लगता है और वो वापस लैब में आकर सबको बता देती है कि सेबेस्टियन मास्क उतार कर कहीं चला गया है, इसीलिए हमें सावधान रहना होगा क्योंकि वो हम सबके लिए खतरा हो सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है। लिंडा उससे कहती है कि अब अगर फिर से तुम यहाँ से बाहर गए तो मैं ये बात मिलिट्री को बता दूंगी। फिलहाल तो सेबेस्टियन लिंडा की बात को मान लेता है, लेकिन सबके दिल में कहीं ना कहीं डर होता है, क्योंकि ये लोग सेबेस्टियन की आदत से वाकिफ थे। इसीलिए ये सब मिलकर तय करते हैं कि वो सेबेस्टियन पर 24 घंटे कैमरे से नजर रखेंगे। अब सेबेस्टियन को भी पता चल जाता है कि उस पर कैमरे से नजर रखी जा रही है और वो इस लैब से बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए वो कैमरे में छेड़छाड़ कर देता है और उसमें अपनी रिकॉर्डिंग चला देता है, जिससे ये लगता है कि सेबेस्टियन वही है और वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो लिंडा के घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि लिंडा का अफेयर मैथ्यू से है। इस बात से उसे काफी गुस्सा आता है, क्योंकि लिंडा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी और अब गुस्से में वो उसकी खिड़की का कांच तोड़ देता है। लिंडा बाहर देखती तो वहाँ कोई नहीं था, पर उसे शक होता है कि वो शायद सेबेस्टियन था, और जब वो लैब में फोन करती है तो फ्रैंक उसे बताता है कि सेबेस्टियन मेरी नजरों के सामने है, लेकिन फ्रैंक को ये नहीं पता होता है कि वो बस एक रिकॉर्डिंग है। खैर, इसके बाद जब सेबेस्टियन वापस लैब में आता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, इसीलिए वो गायब हुए कुत्ते को बुरी तरह से मार देता है। अगली सुबह जब जानवरों की डॉक्टर सारा वहाँ पर जानवरों को खाना खिलाने के लिए आती है तो वो देखती है कि वहाँ
पर कुत्ता मरा हुआ है और वो इसके बारे में सेबेस्टियन से पूछती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर भी सारा कंफर्म करने के लिए सारी वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करती है, लेकिन उसमें उसे कुछ भी नहीं पता चलता। इसके बाद रात को फिर से सेबेस्टियन लिंडा के घर जाता है और लिंडा को शक हो जाता है कि जरूर यहाँ पर सेबेस्टियन है, इसीलिए वो इस बार खुद लैब में जाकर देखती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि सेबेस्टियन ने उन्हें बेवकूफ बनाया है, सेबेस्टियन यहाँ पर नहीं होता है। इससे लिंडा को उस पर बहुत गुस्सा आता है और अब वो फैसला करती है कि वो सारी रिपोर्ट इस प्रोजेक्ट के हेड डॉक्टर होवर्ड को बता देंगी। इसके बाद मैथ्यू और लिंडा डॉक्टर होवर्ड के पास में जाते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। ये सुनने के बाद डॉक्टर होवर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो मैथ्यू और लिंडा को इस प्रोजेक्ट से निकाल देते हैं। उनके जाने के बाद डॉक्टर होवर्ड अपने बाकी साथियों को भी ये बात बताना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ सेबेस्टियन आ जाता है और डॉक्टर होवर्ड को स्विमिंग पूल में डुबाकर मार डालता है, क्योंकि सेबेस्टियन नहीं चाहता था कि ये बात बाहर किसी को भी पता चले। इसके बाद सेबेस्टियन वापस लैब में आ जाता है और यहाँ पर लिंडा डॉक्टर होवर्ड के फोन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज एक मीटिंग होने वाली थी, लेकिन उनका फोन नहीं आता। और जब लिंडा उनके घर पर फोन करके पूछती है तो उसे पता चलता है कि उनकी पानी में डूबकर मौत हो गई है। इसके बाद लिंडा ये डिसाइड करती है कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता देंगी, क्योंकि ये बात लैब में मौजूद लोगों के अलावा किसी को भी नहीं पता थी कि सेबेस्टियन गायब है। अब ये सब यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी दरवाजों को सेबेस्टियन ने लॉक कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ उसी की आईडी अनलॉक थी। इसके बाद ये सब डिसाइड करते हैं कि हमें सेबेस्टियन को किसी भी हालत में पकड़ना होगा। जब वो सब उसे ढूंढने लगते हैं तो जेनिस का पीछे कुछ छूट जाता है और जब वो उसे लेने के लिए जाती है तो सेबेस्टियन वहां आकर उसे मार डालता है। अब ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि सेबेस्टियन उन्हें मारना चाहता है, ताकि किसी को ये ना पता चले कि वो गायब हो चुका है। अब लैब की ट्रेजर मैप के जरिए उन्हें पता चल जाता है कि सेबेस्टियन अभी कहां पर है। इसके बाद उसे पकड़ने के लिए वहां पर दो लोग जाते हैं, मैथ्यू और कार्टर, लेकिन सेबेस्टियन कार्टर को जख्मी कर देता है। हालांकि मैथ्यू उसे शूट करने की भी कोशिश करता है, लेकिन तब तक सेबेस्टियन वहां से भाग जाता है। कार्टर अब बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका था और उसे ब्लड की जरूरत थी। अब सारा उसके लिए ब्लड लेने जाती है, लेकिन तभी वहां सेबेस्टियन आ जाता है और सारा को भी मार देता है। वही दूसरी तरफ कार्टन की भी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ ये तीन लोग ही बचे थे, लिंडा, मैथ्यू और फ्रैंक। अब ये तीनों सारा को ढूंढने के लिए जाते हैं जो ब्लड लेने गई थी। सारा की लाश उन्हें एक फ्रीजर के अंदर मिलती है और इसी दौरान सेबेस्टियन यहाँ आकर फ्रैंक के अंदर एक रॉड घुसाकर उसे भी मार डालता है। जब मैथ्यू उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो उसे भी जख्मी कर देता है और उन दोनों को फ्रीजर के अंदर बंद करके यहाँ से चला जाता है, ताकि ये दोनों ठंड से जमकर मारे जाए। अब लिंडा यहाँ से निकलने के लिए दरवाजे का कांच तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो कांच नहीं टूटता। इसी दौरान मैथ्यू भी बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो जख्मी था। दूसरी तरफ सेबेस्टियन एक बॉम्ब बनाता है और उसमें टाइमर सेट करके यहाँ से निकलने की तैयारी करता है। इधर लिंडा भी हिम्मत नहीं हारती और किसी तरह दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो मैथ्यू को फ्रीजर रूम से बाहर निकालती है और उसके पास में आग जला देती है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। इसके बाद लिंडा के सिलेंडर लेके लिफ्ट की तरफ जाती है, जहाँ से सेबेस्टियन बाहर जा रहा होता है और दरवाजा बंद होने वाला होता है कि तभी लिंडा सेबेस्टियन में आग लगा देती है। इससे सेबेस्टियन बुरी तरह से जलने लगता है और इस वजह से उसके सारे कपड़े भी जल जाते हैं और वो फिर से गायब हो जाता है। अब लिंडा उसे देखने के लिए आग बुझाने वाली पाइपलाइन को खोल देती है, जिससे पानी गिरना शुरू हो जाता है और अब सेबेस्टियन भी नजर आने लगता है। लेकिन तभी वो लिंडा को एक पंच मारता है और उसकी गर्दन को अपने पैर से दबाकर उसे मारने लगता है। अब लिंडा मरने वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से मैथ्यू आकर सेबेस्टियन को रॉड से मारता है। इससे सेबेस्टियन नीचे गिर जाता है। इसके बाद मैथ्यू लिंडा को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन सेबेस्टियन अभी भी जिंदा होता है। अब सेबेस्टियन उसी रॉड को उठाकर मैथ्यू को मारने वाला होता है, लेकिन तभी मैथ्यू को पता चल जाता है और वो उसे धक्का दे देता है। इससे सेबेस्टियन के हाथ में जो रॉड होती है वो इलेक्ट्रिक वायर में लग जाती है और अब इलेक्ट्रिक करंट लगने की वजह से सेबेस्टियन तड़पने लगता है, जिसके बाद वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद ये दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर सेबेस्टियन ने बॉम्ब लगा रखा था, लेकिन ये समझ जाते हैं कि इसे फटने से नहीं रोका जा सकता। इसके बाद ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। ये लिफ्ट से भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि सेबेस्टियन ने उनकी हर जगह से आईडी ब्लॉक कर रखी थी। इसीलिए ये लिफ्ट के इमरजेंसी गेट से लिफ्ट के ऊपर आते हैं और यहाँ से ऊपर जाने लगते हैं। इसी दौरान बॉम्ब भी फट जाता है। तभी सेबेस्टियन लिंडा का नीचे से पैर पकड़ लेता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि सेबेस्टियन अभी भी जिंदा है। मैथ्यू उसे बचाने के लिए नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान सेबेस्टियन लिंडा को पकड़कर नीचे कूद जाता है और वो वहां पर लिंडा से कहता है कि आखिरी बार मुझे किस करो हमारे प्यार की खातिर। लिंडा भी उसे किस करती है और इसी दौरान वो उसे केबल को पकड़ लेती है जो लिफ्ट से जुड़ी होती है। अब यहाँ लिंडा के ट्रिगर दबा देती है, जिससे सेबेस्टियन लिफ्ट के साथ नीचे गिर जाता है और नीचे जल रही आग में जलकर मारा जाता है। लिंडा भी धीरे धीरे ऊपर आ जाती है और मैथ्यू को पकड़ लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।